नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंस्पायर इंडिया पे। तो दोस्तों आज देखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित क्वेश्चन को कैसे बहुत कम समय में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को IREVQER लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में TARNISH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में तो सबसे पहले आपको ये करना होता है, जैसे रिक्वायर दिया है तो इसका पहले कोडिंग कीजिए। जैसे R दिया है, R का 18, E का 5, Q का 17, U का 21, I का 9, R का 18 और E का 5 होता है। और इसका कोडिंग करने के बाद फिर से जो दिया इसका कोडिंग करते हैं। अब कोडिंग करने के बाद देखते हैं कितना अंक आगे हुआ है या पीछे हुआ है। उसी प्रकार ये जो दिया है TARNISH को जिस प्रकार इसमें जो आगे दिया रहेगा तो उसी प्रकार इसमें आगे बढ़ाकर लिख लेंगे, या इसमें पीछे दिया होगा तो पीछे घटाकर लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे मान लीजिए दिया है REQUIRE रिक्वायर को, सबसे पहले इन शब्दों को देखिए। जैसे दिया है REQUIRE तो इसमें दिया है IREVQER, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ IRE लास्ट में दिया है, IRE लास्ट में दिया है। आपको हम दिखा रहे हैं लाल कलर से दिए, जैसे दिया IRE यहाँ लास्ट में दिया, यहाँ यही शुरू में हो गया है। और यहाँ REQ दिया है शुरू में, तो यहाँ इसका उल्टा लिख दिया है REQ का। और यहाँ पर जो V दिया है, V को यहाँ जो U दिया है उसको ये V लिख दिया, यानी जो इसमें दिया है उसको जो बीच वाला पढ़ रहा है उसको एक अंक आगे बढ़ाकर, जैसे U के बाद V आता है तो वो V बनाकर लिख दिया है। और इसमें REQ को ये पीछे कर दिया है, IRE को आगे करके लिख रहा है। ठीक इसी प्रकार जैसे देखिए TARNISH दिया है तो इसमें भी ठीक यही विधि अपनाते हैं। जैसे IRE इसको लास्ट में तो पहले लिख लिया है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये दिया है ISH तो सबसे पहले लिखते हैं ISH। उसके बाद ये N दिया है, यहाँ U दिया था तो U के बाद भी आया N दिया है, N के बाद O आता है तो यहाँ पर O लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया था REQ तो QER, यानी ठीक इसका उल्टा कर दिया था यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार TAR दिया है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं RAT, इस प्रकार हो जाता है ISHORAT। तो फिर ऑप्शन आप देखिए कहाँ पर दिया है, जैसे ऑप्शन डी में दिया है ISHORAT, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाता है। इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे BOMBAY बॉम्बे का कोड दिया है, ये बॉम्बे का कोड दिया है। फिर उसी भाषा में यहाँ पर दिल्ली का कोड क्या होगा, यानी बॉम्बे का कोड दिया है और दिल्ली का कोड पूछ रहा है। तो सबसे पहले वही विधि अपनाते हैं, जैसे दिया है बॉम्बे को डिकोडिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं बॉम्बे का डिकोड क्या होगा। तो बॉम्बे में दिया है बी का कोड होता है 02 है। उसके बाद ओ का कोड होगा, देखिए ओ का कोड होगा 15 है, तो यहाँ पर 15 दिया है। उसके बाद यम दिया है, यम का कोड देखिए, जैसे यम का कोड होता है 13 दिया है। फिर से दिया है बी का कोड दिया है 02, फिर ए का कोड दिया है 01, फिर से वाई का कोड है 25। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में देखिए, दिल्ली में डी का कोड होता है, डी का कोड होगा 04, डी का कोड 04 हो जाएगा, ई का कोड 05 हो जाएगा, एल का कोड 12 हो जाएगा, एच का कोड 08 हो जाएगा, आई का कोड 09 हो जाएगा। फिर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने से पता चलता है कि 04 05 12 08 09, 04 05 12 08, हाँ सी ऑप्शन नंबर सी है, 04 05 12 08 09, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है EXTRAVAGANZA के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कोड निम्न में से कौन सा होगा यदि प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से एक स्थान आगे बढ़ाई जाए। यहाँ पर सीधे कह रहा है कि ये दिया है एक यहाँ पर EXTRAVAGANZA का सर्वाधिक उपयुक्त कोड क्या होगा जो अपने स्थान से एक स्थान आगे बढ़ जाती है। जब कहने का मतलब ये ए है इसका, जैसे कि कोई दिया है ए है, ए अपने एक स्थान आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा बी। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए
जी दिया है जी एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, यानी एक 7 और एक ये 8, यानी ये पहुंच जाएगा एच पे। ठीक, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जैसे कि दिया है ई है 5, ई के बाद आता है आपका एफ, ई के बाद आने वाला अक्षर है, ई के बाद आएगा एफ, ई के बाद एफ, ई एक्स, एक्स के बाद वाई, एफ वाई, टी के बाद यू, आर के बाद यस, ए के बाद बी, भी के बाद डब्ल्यू, ए के बाद बी, जी के बाद एच, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जेड के बाद ए और ए के बाद बी, यानी एफ वाई यू एस एच, एफ वाई यू एस एच, एफ वाई यू एस बी डब्ल्यू, एफ वाई यू, एफ वाई यू एस, एफ वाई यू एस बी डब्ल्यू बी एच बी ओ ए बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ वाई यू एस बी डब्ल्यू बी एच बी ओ ए बी। अगला क्वेश्चन है, दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर ओ बी यू एस टी को क्यू एन ए टी आर एस लिखा जाए तो उसी जेड एक्स सी एम पी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर भी फिर डिकोडिंग कीजिए। जैसे आर का कोड है, आर का कोड है 18, ओ का कोड हो जाएगा 15, बी का कोड 2, यू का कोड 21, एस का कोड 19 और टी का कोड 20 होता है। इसका यानी आर ओ बी यू एस टी को यह कह रहा है क्यू एन ए टी आर एस एच है, टी आर एस है। तो इसका भी डिकोडिंग कर लीजिए। जैसे क्यू का कोड 17, एन का कोड 14 है, ए का कोड 1 है, टी का कोड 20 है, एस का कोड 18 है, आर का कोड 18 है, एस का कोड 19 है। ठीक उसी प्रकार इसको भी डिकोडिंग कीजिए। जैसे जेड है तो जेड है 26, उसके बाद 24, सी का कोड 3 है, एम का कोड है आपका 13 और पी का कोड 16 है। यानी आर ओ बी यू एस टी यानी 18 को ये 17, ओ 15 को ये 14, बी को ये ए यानी 1, यू को 21 को ये 20 लिख रहा है, 19 को 18 और 20 को 19 लिख रहा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जो दिया है ये कोड है, ये कोड एक स्थान यहाँ से घटा कर लिखा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार ये जो कोड दिया है इसमें हमें एक स्थान को घटा कर लिखना होगा। यानी जेड दिया है, जेड को आप घटाएंगे ये 25 पे आएगा, जेड को घटाने पे ये 25 पे आएगा, ये 25 पे आएगा, यहाँ से 24 है ये 23 पे आएगा, ये 3 पर है ये 2 पर आएगा, ये 13 पर है ये 12 पर आएगा, ये पी 16 पर है तो ये 15 पर आएगा। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। जैसे 25 है, 25 का कोड वाई होगा, 23 का कोड डब्ल्यू होगा, 2 का कोड बी होगा, और 12 का कोड एल होगा और 15 का कोड ओ होगा। तो इसका होगा वाई डब्ल्यू बी एल ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।